तो दोस्तों आज से अपन ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें अपन लोग ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाना सिखाएंगे। आपने अपने चैनल पर ये दो तीन ट्रांसमीटर देखे होंगे। इसको अपन ने अपने चैनल पर बनाया है, इसका पूरा ट्यूटोरियल है। लोगों को ये बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, इस वजह से अपन ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसको अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट रहेगा सर्किट डायग्राम एंड वर्किंग, उसके बाद तीसरा पार्ट रहेगा चेक सर्किट एंड वर्किंग, जिसमें हम लोग अपना सर्किट वर्किंग में है या नहीं चेक करेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट रहेगा अपना कोडिंग और पांचवा पार्ट अपना फाइनल टेस्टिंग रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, कौन कौन से पार्ट लगेंगे। तो ये सब आज अपन लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। यह 4 माइक्रो कंट्रोलर है, ये आर्डिनो नैनो है। इसका यूज अपन लोग इस प्रोजेक्ट में करेंगे। ये आर्डिनो प्रो मिनी है, तो इसका यूज होता है छोटे प्रोजेक्ट में। ये है STM32 ब्लू पिल्स, तो इसका यूज होता है एडवांस प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एडवांस ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए इसका यूज होता है। यह है ESP32, तो इसका यूज होता है IoT प्रोजेक्ट के लिए। इसमें इनबिल्ड वाईफाई मिलता है, ब्लूटूथ मिलता है। इससे ट्रांसमीटर रिसीवर भी पावरफुल बना सकते हैं। स्पीड के हिसाब से तो सबसे बेस्ट यहाँ पर एक ही बोर्ड है ESP32, क्योंकि उसका स्पीड है 240 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद है STM32, तो इसका स्पीड है 72 मेगाहर्ट्ज। तो इससे अपन लोग बहुत सा बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, एडवांस ट्रांसमीटर रिसीवर भी बना सकते हैं। इस ट्रांसमीटर रिसीवर बनाने के लिए अपन को इन पार्ट्स की जरूरत होगी। 2 आर्डिनो नैनो लगेंगे, उसके बाद लगेंगे 2 NRF मॉडल, उसके बाद 2 जॉयस्टिक मॉडल, उसके बाद 2 टॉगल स्विच, उसके बाद एक लिथियम सेल होल्डर और उसमें 2 लिथियम सेल्स। तो दोस्तों अब बारी है ये ट्रांसमीटर और रिसीवर कैसे वर्क करता है ये जानने की। तो चलिए देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर का सर्किट है और यहाँ पर रिसीवर का। तो ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 जॉयस्टिक है, एक फ्लो डायग्राम है। इसकी मदद से आज हम आपको सिखाएंगे ये वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 जॉयस्टिक मिल जाते हैं। तो जैसे एक जॉयस्टिक के 2 चैनल रहते हैं, चैनल 1 चैनल 2, इस जॉयस्टिक के 3 और 4 इस टाइप के रहते हैं। ट्रांसमीटर में ये सर्किट है, रिसीवर में ये सर्किट है। तो देखिए जैसे आप कोई जॉयस्टिक की मूवमेंट करते हैं, जैसे इसको हिलाया आपने और इसको भी, तो ये एक साथ जो भी ये चैनल्स है उनका पूरा डेटा यहाँ पर आर्डिनो नैनो को मिल जाता है। तो एक साथ सभी की पोजीशन क्या है वो एक पैकेट बनाता है। जितने भी चैनल है, 6 चैनल है, तो 6 उस पैकेट में 6 चैनल का डेटा भेजता है। तो जो भी पैकेट करता है वो NRF मॉड्यूल को वो पैकेट मिल जाता है और वो हवा में ट्रांसमिट कर देता है। तो जैसे हवा में ट्रांसमिट करता है तो रिसीवर का NRF मॉड्यूल उसे कैच करता है और फिर से वो डेटा आर्डिनो नैनो को दे देता है। तो आर्डिनो नैनो उसको पढ़ के हर एक चैनल की वो मूवमेंट कर देता है और ये प्रोसेस रहती है 1 सेकंड में हजारों बार ये एक डेटा भेजता है और ये रिसीव करता है। इस वजह से अपन को ये थोड़ा थोड़ा अगर जॉयस्टिक अपन मूव करते हैं आगे पीछे, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ये मोटर भी मूव करते हुए दिखते हैं। तो इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट है इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर का। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग देखने वाले हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद उसकी वायरिंग कैसी करनी है, उसके बाद देखेंगे प्रो वायरिंग टिप्स, जिसमें अपन लोग देखेंगे कि कौन सी गलतियां करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो ये सब पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में।